फर्टिलाइजर सब्सिडी का बोझ पिछले साल में इस साल में कितना अधिक पड़ा, ये आपको हमको सबको पता है। युद्ध में यूक्रेन की वजह से, रूस यूक्रेन के युद्ध की वजह से ये सब्सिडी का बोझ बढ़ा है। लेकिन अब इसको कैसे काबू किया जाए, इसके लिए सरकार एक नई तैयारी कर रही है। अब उर्वरक सब्सिडी को सीधे किसानों तक पहुंचाने के लिए सरकार नया प्रयोग करने जा रही है। नया प्रयोग ये है कि किसानों को उनकी जमीन के हिसाब से उर्वरक का आवंटन होगा। देश के 7 जिलों में यह पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। 7 जिलों में अगर पायलट प्रोजेक्ट ठीक रहा तो आगे इस पर काम किया जाएगा, पूरे देश में इस मॉडल को लागू किया जाएगा। इसमें हो क्या रहा है, उसमें दरअसल हो ये रहा है कि किसानों को उनके लैंड रिकॉर्ड के आधार पर, यानी कि मान लीजिए अगर किसी किसान के पास 1 एकड़ जमीन है तो उसके हिसाब से ही उसको उर्वरक दी जाए। सर, कैसे काम करेगी ये पूरी योजना, ये पूरा मॉडल कैसे काम करेगा? फर्टिलाइजर सब्सिडी को लेकर सरकार गहरी दुविधा में है। हमने इससे पहले देखा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की स्कीम का प्लान किया गया था और कहा गया था कि किसानों के खाते में सीधे सब्सिडी पहुंचाई जाएगी, न्यूट्रिएंट्स बेस्ड फर्टिलाइजर सब्सिडी की बात होगी, लेकिन वो मामला कुछ बनता नहीं दिखाई दिया। और अब एक नई कोशिश शुरू की जा रही है फर्टिलाइजर की सब्सिडी को कम करने की। फर्टिलाइजर सब्सिडी का बिल काफ़ी ज़्यादा है और सरकार को इस तरीके की सूचना भी है कि एक तो फर्टिलाइजर का सीमा से अधिक उपयोग भी हो रहा है और फर्टिलाइजर की कमी और कालाबाजारी की खबरें भी आती। ये अपने तरीके का पहला प्रयोग है जिसमें सरकार 7 अलग अलग जिलों में किसानों की जो कृषि योग्य भूमि है उसके आंकड़े के आधार पर एक फार्मूला निर्धारित करेगी कि इस कृषि योग्य भूमि पर किसी खास फसल के समय जिस फसल में के लिए खाद की ज़रूरत होती है उसमें कितनी खाद का, कितनी उर्वरक का उपयोग ज़रूरी है और उस हिसाब से जो फर्टिलाइजर का आवंटन उस किसान को किया जाएगा। असम, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र और कर्नाटका ये राज्य हैं जहां के जिलों में इसका पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। ये कोशिश 2 तरह से टारगेट की जा रही है। एक तो ये कि सरकार ये चाहती है कि फर्टिलाइजर की मांग कम से कम हो और ज़रूरत के मुताबिक हो ताकि सब्सिडी का बोझ कम हो सके, और दूसरी चीज़ ये कि फर्टिलाइजर का सीमा से अधिक उपयोग, उर्वरक का सीमा से अधिक उपयोग ना हो। ये अपने तरीके की पहले प्रयोग है। इससे पहले तक किसानों को जो फर्टिलाइजर का आवंटन होता था वो मांग और सप्लाई की आपूर्ति के आधार पर होता था।